दोस्तों, आज की कहानी हमें अनुराग शर्मा जी ने भेजी है, जो दिल्ली से है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी अनुराग शर्मा जी की है जुबानी। ये कहानी कोरोना काल के उस समय की है जब गवर्नमेंट ने थोड़ी ढिलाई की थी और आप किसी दूसरे स्टेट पे जा सकते थे। बस आपके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। मैंने रिपोर्ट ली और मनाली के टूर पैकेज बुक किया और मैं कुछ समय बाद मनाली जाने वाले बस में था। रात का समय था। मुझे 13-14 घंटे लगे मनाली पहुंचने के लिए। सुबह के 9:30 बजे हम होटल पर थे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। दिन में भी जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ रही थी और दिल्ली में उस समय काफ़ी गर्मी हो गई थी। पहले दिन हमें थोड़ा लोकल एरिया घुमाया गया। शाम को होटल वापस छोड़ दिया गया। और हाँ, मेरे ग्रुप में 35 से 40 लोग ही थे। अधिकतर नई जिनकी शादियाँ हुई थी और मैं बिल्कुल अकेला था। फिर अगले दिन हमें टूर ऑपरेटर सोलोंग वैली और अटल बिहारी वाजपेयी टनल देखने लेके गए। वहाँ घूमते घूमते हमारा सारा दिन लग गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्नोफॉल भी थी। वापस होटल जाते वक्त मैं मॉल रोड में ही उतर गया, क्योंकि मुझे अभी होटल नहीं जाना था और मैं ज़्यादा थका हुआ भी नहीं था। इसलिए मैं एक क्लब में चला गया और वहाँ जाकर थोड़ी सी बियर पी और उसके बाद थोड़ा खाना खाया। फिर क्लब से निकलकर मैंने अपना फ़ोन निकाला और टैक्सी बुलाने के लिए नंबर मिलाया, लेकिन नंबर लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, फ़ोन स्विच ऑफ और ऑन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सोच ही रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने यहाँ से अपने दोस्तों को दिल्ली कॉल किया था। तब तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे और वहाँ सब सुनसान था। मैंने सोचा कि मेरी होटल मॉल रोड से सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं पैदल ही चलता हूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट लगेंगे मुझे। फिर मैं चल पड़ा और मुझे चलते चलते लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन मेरी होटल नज़र ही नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं रुका और सोचने लगा कि ये मेरा होटल कहाँ गायब हो गया है। इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा आगे आ गया हूँ और वापस चल पड़ा। फिर चलते चलते मैं फिर से मॉल रोड पर पहुँच गया था। मैं सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रास्ते में जो मेरा होटल इतना बड़ा था, वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था, मगर मॉल रोड पर खड़े रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए फिर से मैं होटल की तरफ चलने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी मुझे एक वहाँ का लोकल आदमी नज़र आया। मैंने उस आदमी से मदद मांगी। मैंने उसे बताया कि मेरा होटल मिल नहीं रहा है। उसने मुझे मेरे होटल का नाम पूछा। जब मैंने उसे अपने होटल का नाम बताया तो उसने कहा, आपका तो होटल काफ़ी बड़ा है और मेन रोड पर है। वो एक पेट्रोल पंप के साइड पर तो है। मैंने उसे बताया कि मैं 2 बार इस रोड से निकल गया हूँ, मगर मुझे कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आया। उस आदमी ने कहा, अरे सर जी, इस रास्ते में एक नहीं बल्कि 2-2 पेट्रोल पंप है। चलिए मैं आपको आपके होटल तक छोड़ देता हूँ। अगले 10-15 मिनट में ही मैं अपने होटल के सामने खड़ा था। फिर मैंने उस आदमी का धन्यवाद किया और अपने होटल में चला गया।
मेरे लिए वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। अगर वो ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये सोचते सोचते कि मुझे मेरा होटल और पेट्रोल पंप क्यों नज़र नहीं आ रहा था, मैं अपने रूम में पहुंच चुका था और मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए जाकर अपने रूम में सो गया। अगले दिन सुबह हमारे ग्रुप में एक कपल था। उन्होंने मुझसे पूछा, कल रात क्या हुआ था? आप 2 बार होटल के सामने से ही चले गए थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पिछली रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो भी सोच में पड़ गए मेरी आप बीती सुनकर। वो बोले, ऐसे पहाड़ी इलाकों में देर रात तक घूमना अच्छा नहीं। इन पहाड़ियों ने सदियों से अच्छा बुरा देखा है, इसलिए सब बड़े बुजुर्ग मना करते हैं यहाँ देर रात घूमने के लिए। कुछ दिनों बाद मैं इस ट्रिप से दिल्ली वापस आ गया, लेकिन मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था और क्या हो सकता था। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।